जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम खास सेशन के साथ आए हैं। आज का सेशन होने वाला है न्यूमेरिकल सेशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पढ़ाए थे लाइट चैप्टर, लाइट कंप्लीट बताए थे, टोटल कॉन्सेप्ट बता दिए थे। इसमें टोटल कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए थे। लाइट का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, किससे? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, और आज हम न्यूमेरिकल सेशन लेके आए हैं। क्लास 10th के जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं और भी अदर बुक्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना? अगर आप इससे पहले वाली जो कॉन्सेप्ट क्लास है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप पहले उसको देख लीजिए। 2.5 घंटे की क्लास है ओनली रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर कंप्लीट बताएं। उसमें इमेज फॉर्मेशन से लेके उसका मैग्नीफिकेशन A to Z, रिफ्लेक्शन से कुछ भी नहीं छूटा है। 2.5 घंटे में बताएं दोस्तों, तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद से इस क्लास को कंटिन्यू करिए तो बेहतर समझ में आएगा आपको। क्योंकि इस क्लास में हम बस डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज होती है उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब फॉर्मेट पे होंगे। जितने भी रिफ्लेक्शन से सवाल पूछे जा सकते हैं सभी फॉर्मेट का इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस नई क्लास का, नए आगाज़ के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस दिखेगा आप उसका आंसर करते जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? अगर नहीं आता है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखे हैं। कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिए, गारंटी है, एकदम 100% गारंटी है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। आपके बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस सब आपको मिलने वाले हैं इसी क्लास से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और आपको एक बता दें, हमारे ऑफलाइन बैच का जो रिज़ल्ट गया है 94%, मैक्सिमम गया है 94.16% क्लास 10th में। और एक गर्ल्स का है ये, जिसका नाम है रिशु यादव, और एक गया है 90.66%, ये है कृति वर्मा। ये मैक्सिमम स्कोर, ये दो लड़कियां हैं जो 90 एबव गई हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है और हम लोगों का प्रयास है, ये मार्गदर्शन में अच्छा स्कोर कर पाए हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका भी स्कोर अच्छा है, हमारे मार्गदर्शन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पता है देसी पाठशाला 24, कोदई, इसार, नवानगर, बलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज इस सवाल बताने से पहले दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको कुछ बता दें कि इसमें चैप्टर से कौन कौन से, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और कौन सा इसमें फार्मूला यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला फार्मूला होता है F=R/2। मतलब जो ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ होती है, ये F क्या होता है? फोकल लेंथ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? हाफ होती है। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है 1/F=1/U+1/V। ये दूसरा फार्मूला होता है। ये फोकल लेंथ होता है और ये डिस्टेंस होती है किसकी? U है ये होती है ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। और ये किसकी होती है? ये इमेज की होती है, इमेज की डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट की, और ये क्या होती है? आपकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, समझिए। जैसे ये है हमारा कोई मिरर है, ये मिरर है, तो ये इसका पोल हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका रेडियस हो गया।
सेंटर हो गया, यहाँ से ये डॉट डिस्टेंस हो गया रेडियस हमारा, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा फोकस। तो देखिए ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट ये है, ठीक है, तो इसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे u, क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो ये इसकी जो इमेज होगी यहाँ से लेकर इस पोल से यहाँ से लेकर के इसकी इमेज हो जाएगी कितनी, v हो जाएगी, ठीक है। वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। और f क्या होती है हमारी, ये फोकस दूरी होती है, ठीक है। आपको चिन्ह भी पता होना चाहिए, कौन सा चिन्ह पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो बता दें, ये कॉनकेव मिरर में साइड वाली डिस्टेंस जो होती है, सामने वाली जो डिस्टेंस होती है, सब के सब क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। और बैक वाली क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। पीछे वाली पॉजिटिव, सामने वाली निगेटिव। नीचे वाली क्या होती है, निगेटिव होती है, नीचे वाली निगेटिव होती है, और ऊपर वाली क्या होती है, ये हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है दोस्तों। बस इसमें भी यही है, ये कॉनकेव है ना, कॉन्वेक्स में भी सेम है, कॉन्वेक्स में भी सेम है। देखिए आपको दिखा देते हैं, इस टाइप का ये मिरर हो गया हमारा। सामने के जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। बैक वाली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऊपर वाली क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और नीचे वाली डिस्टेंस क्या होती है हमारी, निगेटिव होती है। समझ में आ गया। बस ये अपना ध्यान में रख लेना है, क्या, सामने वाला निगेटिव, पीछे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। बस इतना ध्यान रखिए, और आपका सवाल यूँ बनेगा, यूँ चुटकियों में बनेगा, एकदम चुटकियों में मिसल के रख देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। चिन्ह, साइन जो है ये समझ में आ गया होगा आपको, किस मिरर में क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसमें फोकस क्या होता है, सामने होता है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, निगेटिव होगा। बताइए, यू निगेटिव होगा, यू निगेटिव होगा, एफ निगेटिव होगा, और क्या निगेटिव होगा। अगर इमेज बनेगी सामने तो निगेटिव, और पीछे बनेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रहता है, तो सामने क्या होगा, यू इसका निगेटिव होगा, यू निगेटिव होगा, और फोकस इसका पीछे होता है, इधर होता है, तो फोकस क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। और इमेज भी हमेशा क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी, इमेज भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ से इस पोल से डिस्टेंस जो होगी। समझ में आ गया। ये दूसरा फार्मूला हुआ। अब तीसरे फार्मूले की बात करते हैं, तो तीसरा फार्मूला होता है, बेहद आसान है। तीसरा फार्मूला जो हमारा होता है, तीसरा फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ऐसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। ये इक्वल होता है -v/u के, -v/u, ठीक है। ये निगेटिव होता है दोस्तों। समझ में आ गया। यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है दोस्तों। आवर्धन वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये बस तीनों फार्मूले का यूज करेंगे, हमारा सवाल एकदम चुटकी में बनता जाएगा। बनाए, तैयार हैं, तैयार है तो चलिए सवाल को बनाते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, सॉल्व करिए। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। आ गया सवाल, आ गया, आंसर बताइए। देखिए सवाल कहता है, एकदम छोटा सा सवाल कहता है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण ये है हमारा, अवतल दर्पण है भैया,
और फोकस दूरी कितना है इसका, फोकस दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी यही होती है, ये पोल हो गया। और आपको बताना क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है। तो फोकस ये होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होती है R/2, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × F, हो जाएगा ना। तो फोकस दूरी का क्या हो जाता है 2 गुना, फोकस क्या है इसका 40 है, तो 40 का 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, देख रहे हैं कितना आसान। हाँ, अब ये आपको चिन्ह बताना होगा। तो चिन्ह क्या होगा हमारा, ये फोकस इधर नेगेटिव होता है, ठीक ना, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। F इक्वल टू R/2 एकदम रामबाण है। ये जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस ये भी होती है। ये भी 40 है तो ये भी 40 होगी, तो 40 दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 80 हो गया, राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप चुटकी में निकाल लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर करिए। करिए। तुम मिले तो जीना गया, देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। इसमें फोकस दूरी क्या करना है बताना, आपको फोकस दूरी बताना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भाई आपको ज्ञात करनी है। उत्तल दर्पण ये वाला उत्तल है, इसकी फोकस दे दिया गया है, कितना दिया है 32 दिया है। तो इसको क्या बताना है, इसकी फोकस दूरी बतानी है आपको। फोकस दूरी क्या करनी है बतानी है, जबकि इसका रेडियस दे दिया गया है। इसका रेडियस जो है कितना दे दिया है 32 सेंटीमीटर है, और ये दूरी बतानी है। सेम फार्मूला कोई भी हो, F इक्वल टू क्या होता है R/2 होता है ना, पॉजिटिव होगा। R कितना है 32/2, मतलब कितना F इक्वल टू कितना 16 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी क्या होगी इधर पॉजिटिव होती है, क्या हो गया पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर। 32 का आधा कर देना है, टोटल कितना है ये जितना, ये टोटल 32 तो आधा हुआ कितना 16, आंसर। समझ में आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक। कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कंप्लीट वीडियो का, 2.5 घंटे की वीडियो है, एकदम मज़ेदार। देखिए 2.5 घंटे की मूवी, एकदम पैसा वसूल लेकिन मुफ्त में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है और मज़ेदार, एक कॉनकेव का किया और एक कॉन्वेक्स का कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। देखिए एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और कहता है ये इसका ध्रुव हो गया। कहता है कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूर है, ये वस्तु है, और यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है, कितनी 30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी यहीं बनता है, वस्तु पर ही बन जाता है। तो बताइए इसमें u भी कितना है 30 सेंटीमीटर है, और v भी कितना है 30 सेंटीमीटर है भैया, नीचे ना
30 सेंटीमीटर, दोनों क्या हो गया मतलब निकल गया। और पूछ क्या रहा है आपको, इसमें फोकस पूछ रहा है, इसका फोकस कितना होगा। आइए निकाल लेते हैं। आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/f = 1/u प्लस 1/v, f का मान निकालना है और ये सारी वैल्यू दिया है, रख दीजिए। कितना 1/f = 1/u, u की वैल्यू कितनी है -30 प्लस 1/v, v की वैल्यू कितनी है -30, माइनस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, इसमें कितना होगा 1/f = ये माइनस ऊपर चला जाएगा 1/30 माइनस 1/ कितना 30, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1/f 30 -1 और ये कितना -1, कितना हो गया -2 / 30। इसका मतलब f = कितना 15, तो आपका आ गया यहाँ से -1/15। तो f = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -f इसमें और इसमें, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसके इसमें और इसके इसमें माइनस आ जाएगा इधर, कितना 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये वाला, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूर है ना, तो इसी पर ही, वस्तु पर ही, जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या आ गया हमारा इमेज हो गया, इमेज वहीं बन रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब कहा, तो आप ध्यान से सुनिए, इसको हल भी नहीं करना था। अगर आपके पास दिमाग है तो एकदम हल नहीं करना था। कैसे नहीं करना था सर, देखिए कैसे नहीं करना था। आपको बताए थे हम कि ये हमारा फोकस है और ये क्या है हमारा सेंटर है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। किस कंडीशन में बनता है, जब सेंटर पर रखते हैं तब बनता है। तो बताइए, जब सेंटर पर रखे हैं तभी ना बना है। आपको सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस होती है हमारी, रेडियस f = क्या होता है r/2 होता है। तो सीधा 30 सेंटीमीटर दे दिया है, ये रेडियस है ना, है तो 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 का आधा कितना हो जाता है 15। आया कि नहीं आया, सामने है ना निगेटिव, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। आया कि नहीं आया, एकदम चुटकी में, हल करने का भी नहीं, हल भी नहीं करना था इसका, लेकिन हल भी कर दिया, ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव देगा, पॉलिटेक्निक में पूछे तो एकदम खड़ाक से ऑप्शन मारिए, जिस एग्जाम में ऑप्शन हो ऑप्शन की तो धजिया उड़ा के रख देना है, ठीक है ना। बस हमारा मेथड अपनाते जाइए, सवाल यूं ही बनेगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल सॉल्व करिए। आ गया। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उत्तल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, उत्तल, ये वाला दर्पण है, कॉन्वेक्स। कितना दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस है इसका, 10 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया है। और इसकी फोकस दूरी कितनी है, मान लीजिए फोकस दूरी ये है, फोकस दूरी कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर दे दिए, थोड़ा दूर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर क्या है, ये इसकी फोकस दूरी दे दिया है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ये जो 10 सेंटीमीटर है ये क्या है, किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की है डिस्टेंस, u हो जाएगा, u बराबर 10 सेंटीमीटर, चाहे कोई भी मिरर हो। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इन एनी मिरर, अंडरस्टैंड। आइए देखिए, कोई भी दर्पण हो, वस्तु की जो दूरी होगी ध्रुव से वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी, आप ये बताइए
कि वस्तु को मिरर के पीछे तो नहीं रखेंगे ना, सामने ना रखेंगे। सामने वाली डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव होती है। तो होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी। आया कि नहीं आया? आ गया। फोकस दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या निगेटिव? भाई पीछे है तो पीछे वाली पॉजिटिव होती है, तो ये भी पॉजिटिव होगी। अब आपको बताना है इसमें क्या इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज की डिस्टेंस बतानी है। इस पोल से, ये हमारा पोल है, इससे इमेज कितना दूर बनेगा। सामने तो बनने का सवाल ही नहीं है, पीछे ही बनेगा। आएगा पॉजिटिव, निगेटिव आएगा तो आपका आंसर गलती आ रहा है। समझ में आया? आइए हल करिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा 1/f = 1/u + 1/v। मान रख दीजिए, v का मान निकालना, इसको अलग कर दीजिए। 1/f - 1/u = 1/v। u की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। f कितना दिया है? 15 माइनस u कितना दिया है? 10 है। -10 = v। माइनस माइनस, इस माइनस और इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? प्लस = 1/v। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। 15 दूनी का 30 और 10 तिया 30 बराबर v। भाग दे दीजिए, 3 दूँ 5, 5 बटा कितना? 30 बराबर v। कटा कि नहीं कटा? कितनी बार में? 6। तो v = क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर। यह है हमारा पॉजिटिव वैल्यू। तो इमेज कहाँ बन रहा है? ये 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर बनेगा, छोटा बनता है। आया कि नहीं आया? और कैसा होगा, इसकी प्रकृति बतानी है। हाँ, प्रकृति बतानी है। प्रकृति कैसा होगा? पहला छोटा होगा। कैसी प्रकृति होगी इसकी? छोटा होगा। बस प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। दर्पण के पीछे बनता है तो क्या होता है? आभासी होता है। और क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और बनेगा कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ये इसका नेचर है। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ना समझ तू मुझे ना समझ। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही है, वीडियो को रोकिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। आना तो तय है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आपको आने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। आपको आए इसलिए हम यहाँ आए हैं। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है। क्यों हो रही है? ताकि आपको अच्छे से आ जाए। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आया कि नहीं आया, पहले ही बताइए।
प्यास लग गई थी दोस्तों। गर्मी में पानी ज़रूर पीना है, जितना हो कचर के पीजिए पानी, जितना हो कचर के पीजिए। सबको एडवाइस देते हैं पानी एकदम पीते रहिए, ठीक ना। शरीर में पानी की कमी हुई, तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। गर्मी में फ्रिज से भी ज़्यादा मज़ा देता है कौन? घड़े का पानी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण, सवाल को समझिए पहले। पोल, फोकस और सेंटर। कहता है कि 4 सेंटीमीटर के वास्ते अवतल दर्पण किसी 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर। तो अब बताइए 15 का ये दुगुना 30 हो जाएगा, लेकिन ये 25 का रहा है, तो इसका मतलब सी और एफ के बीच में है। कितना सेंटीमीटर का है ये? 4 सेंटीमीटर का है। ये कितने का है? वो ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपको दे दिया है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फोकस दिया है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। फोकस कितना? 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है। वस्तु की जो दूरी है कितना? 25 सेंटीमीटर। सामने है तो निगेटिव ही होगा। समझ में आ गया? देखिए एकदम ध्यान से, क्यों हम इसके बीच में रखें, क्यों नहीं इधर रख दिए? क्योंकि हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है, यानी R इक्वल टू क्या हो जाता है? 2F होता है। फोकस दूरी का 2 गुना, तो 15 है, तो 15 का 2 गुना 30 होगा। ये तो 30 से अधिक है ना कर रहा है, कम ही ना कर रहा है, 25 होता है। कितना है यहाँ से? ये 25 सेंटीमीटर है। ये बतिया समझ में आयल कि ना? कुछ ये समझ में आ गया नहीं आया? बताइए। नहीं आया? अब सॉल्व करिए, निकालिए। क्या निकालना है आपको? V निकालनी है, निकालिए। सिंपल। जल्दी 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 कलम चलाइए जल्दी। इधर हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया कितना? 4 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, पर्दा कितना दूर रखा जाए? अब बताए थे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, तो पर्दा कितना दूर रखेंगे कि उस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? जहाँ पर्दा रहेगा वहीं पर प्रतिबिंब रहेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकाल लीजिए, पर्दा की दूरी निकल जाएगी। आयल की ना समझ में आया ना? देखिए और क्या बताना है? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी, इमेज की साइज भी बतानी है कि कितना साइज में छोटा होने की बड़ा बनेगा, और नेचर भी बताना है इसका। ध्यान से पहले दूरी बताइए। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट करिए। आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर कर दीजिए। 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। वैल्यू पुट करिए। कट 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 कट। 15 है और है कितना है? 25 है, माइनस 25 ना, बराबर v। प्लस हो जाएगा यहाँ पे बीचों में, 1/25 है कितना? 1/15 माइनस ऊपर। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 75, 75 होगा। 15 × 5 = 75, 25 × 75 बराबर v। वैल्यू रखिए इधर, कितना? -2, 2/75 माइनस 2 कितना? 75 बराबर 1/v। v इक्वल टू कितना? -75/2, मतलब v इक्वल टू कितना? 3.5
37, क्या है नेगेटिव में 37.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है दूरी है। कितना दूर बनेगा 37.5, 25 इतना था ना, तो इधर बनेगा 37.5 सेंटीमीटर इधर बनेगा। आई बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसकी क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है, तो मैग्नीफिकेशन लगा देना है, कुछ नहीं। हाइट बतानी, इमेज की हाइट, तो मैग्नीफिकेशन आपका कितना होता है, देखिए I/O इक्वल टू, यानी इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो क्या है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होता है ना? मान रख दीजिए, क्या निकलेगा आपका, ये इसकी हाइट निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू कितना, माइनस इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -v/u इंटू h हाइट ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करिए, h इक्वल टू कितना, v कितना आया, अब ये वैल्यू देखिए, v कितना आया है 75/2 रख लिया सीधा, 37.5 रखेंगे दिक्कत होगा, कितना है -75/2, और बटे में कितना है u है ना, u कितना था हमारा, u था 25, कितना था 25 था। अब गुणे हाइट कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, 4 है, तो ध्यान से देखिए 25 तिया 75 और 2 दूनी का 4, यानी h इक्वल टू कितना आ गया, h आई हाइट कितना आ गया है 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर, कितना 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का था 6 सेंटीमीटर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यह है न्यूमेरिकल, अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो गारंटी है, गारंटी एकदम तुम्हारा ठेका लिए हैं बढ़िया नंबर लाने के लिए और पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिमाग में। समझ में आया? चलिए ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए इसकी प्रकृति के बारे में आप बता दीजिए। प्रकृति कैसा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, तो सामने बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, और उल्टा बनेगा, वास्तविक रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या वस्तु से बड़ा 4 सेंटीमीटर 6 बन गया, बड़ा बन गया, कहाँ बनेगा, सेंटर से दूर, 37 ना 30 के बाद कहाँ, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। समझ में आया? ठीक, देख लीजिए ध्यान से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। सॉल्व करिए, दिख रहा है। अगला प्रश्न सॉल्व करिए। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। झोल है, झोल है, झोल। देखिए क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर का दूर है, ये क्या है, उत्तल दर्पण बना दीजिए एक। इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को खड़िया दीजिए। कितना है डिस्टेंस इसकी, 40 सेंटीमीटर। तो u आपको दे दिया कितना, u आपको दे दिया है 40 सेंटीमीटर दूर,
ठीक है, तो ये हमेशा निगेटिव होगा, रख दीजिए। और क्या कहता है, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। अगर इस वस्तु की लंबाई आप मानते हैं ओ, ये मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ मानते हैं, तो इसकी जो इमेज बन रही है, हाइट ऑफ इमेज बनती है ओ की कितना O/3, ये O है, O/3 बन रही है। ठीक है, आप समझिए, तो लंबाई का 1/3 बनता है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो आपको F बताना है। देखिए कितना झोल है, झोल है कि बवंडर है। देखिए आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या आता है, -v/u। कोई दिक्कत फाइंड करिए। आई की वैल्यू क्या है, ओ है, हाइट इसकी कितनी है, सॉरी आई की वैल्यू कितने है, O/3 है, O/3 है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, और ओ की वैल्यू कितनी है, तो ओ है, ओ से ओ कट गया, डिवाइडेड बाई -v। यू की वैल्यू कितनी दिया है, 40 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो -40 है तो -40 रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इमेज कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इमेज कितना हो गया 40/3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा। इसका मतलब कितना, v = कितना 3 ना, पॉजिटिव तो आएगा, 3 का में 3, 13 ना, हाँ 13.33 आएगा, 13.33 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या है, ये इमेज आ गया। इमेज इतना ही रखिए, ठीक ना। तो फोकस दूरी आपको फाइंड करनी है। देखिए यहाँ से 1/f = 1/u + 1/v, वैल्यू पुट करिए। 1/f = v कितना दिया है -40, u -40 सेंटीमीटर दिया है, और ये प्लस v कितना आया है 40/3, रख दीजिए 1/40/3, ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट हम उठा के इधर ऊपर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 40 हो गया, और ये 1/f है, -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 का में 40 + 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2 बटा कितना 40, इसका मतलब 1/20। तो हमारी फोकस कितनी आ जाएगी, यहाँ से फोकस कितनी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोकस कितनी पीछे होगी 40, ये फोकस हमारी कितनी होगी कि 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, एकदम खतरनाक सवाल, जान निकल गई ना, सवाल में जान निकला कि नहीं निकला। कहिए कि सर ये क्यों नहीं रखे, हम इसको फ्रैक्शन में रहने दिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा आसान रहेगा। यहाँ पर एक था, ऐसे था, ऐसे 1/40/3, जब बटे का बटा रहता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो इसलिए इसमें गुणा 3 कर देंगे, इसको हटा दिए। समझ में आया, भे 3 है, 40 में 40 3, ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान से देख लीजिए, आया कि नहीं आया। आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, दिख रहा है आपको, जितना लगाएंगे उतना ही सीखेंगे, यही बस नाम है पढ़ाई का। हो, जितना अभ्यास करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना सीखेंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ाई जो, देखिए दोस्तों, पढ़ाई एकदम आसान नहीं होती। अभ्यास, रिवीजन, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बुक छोड़ दिए, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया। देखिए अगले प्रश्न को करिए। 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। समझिए, बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, एनसीईआरटी बिंब को क्या बोलती है,
वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, बिंब बोलती है एनसीईआरटी, मतलब ऑब्जेक्ट। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है। अवतल दर्पण हो गया, इसकी फोकसवा कितनी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, तभी ना इधर रेडियस होगा। अब 20 सेंटीमीटर फोकस कह रहा है ना, तो इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो फोकस की दूरी यहाँ बीच में रख दिया गया, इतना ये हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, लो तरीका। और इसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल u इक्वल टू कितना -10 सेंटीमीटर, फोकस इक्वल टू कितना -20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब प्रतिबिंब के बारे में बताइए, बी पॉइंट करिए। डेफिनेटली फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो कहाँ बनता है, पीछे बनता है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही राजा है। v निकालना है, कर दीजिए 1/f माइनस 1/u बराबर v। देखिए वैल्यू पुट करिए, f कितना है -20 है, 1/-20 माइनस 1/, कितना 10 बराबर v, कितना ऊपर गया ना। लो भैया बढ़ा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि हमको समझे नहीं आया, एक लाइन की तो बतिया है। कितनी मोहब्बत तुझको करे जाना, कितना एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 ना, 20 ले लीजिए, -2 प्लस 1, सॉरी -1 प्लस 2, 1/v, 1/20 इक्वल टू 1/v, पॉजिटिव है ना, तो v इक्वल टू कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका गुण इसमें, इसका गुण इसमें, तो v इधर इधर करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर दूर। कहाँ बनेगा, पॉजिटिव आए तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। याद कर लीजिए कंडीशन, याद करा जहिया बतौले रहनी तुम कहाँ गइल रहने। देखिए ठीक है, देखिए भले प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, स्थिति क्या है दर्पण के पीछे, स्थिति दर्पण के पीछे है, ठीक है। प्रकृति क्या है इसकी, नेचर इसका क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये आभासी बनेगा वर्चुअल, ठीक है, और आभासी जो होती है वो इरेक्ट होता है, एकदम सीधा होता है, सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा तो बनता ही, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन हाइट दी हाँ निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। कैसे, आकार बताना, आकार बताने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, वैल्यू पुट करिए, हाइट निकाल लीजिए, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा -v, इसमें o और ये u दूसरा पैदल बन जाता है, i कितना, v की वैल्यू कितना दिया है, कहाँ दिया, कहाँ गया 20 -20, i कितना o 3, u कितना दिया है 10, 2 3 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कैसा बनेगा, हाइट कितना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 था और ये कितना बन गया, हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर। तो बड़ा बना कि नहीं बना, कैसा बनेगा, एकदम बड़ा बनेगा, डबल बन गया है। समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए देखिए दोस्तों, एक बार में किसी को कुछ नहीं आता, एक बार में किसी को कुछ नहीं आता, मैक्सिमम लोग होते हैं एक बार में नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, क्योंकि सबका सेरिब्रम ठीक नहीं है, ठीक ना। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए है रिवीजन,
पढ़िए रिवाइज करिए, पढ़िए रिवाइज करिए, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। आपको बता दें कि आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, इसका रीज़न पता है आपको क्या है? आप रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, यही आपकी मिस्टेक है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, हम गारंटी देते हैं कि एक सप्ताह तक पढ़े, उसको एक संडे के दिन एक ऐसा फिक्स टाइम बनाइए कि हम उसको क्या करें, रिवाइज करें। फिक्स टाइम, कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ाया गया है हमको उतना पढ़ना है। गारंटी देते हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। ये प्रैक्टिकली है। अगर आप किसी चीज़ को एक सप्ताह तक छोड़ देते हैं तो वो आपसे दूर हो जाएगी, हो जाएगी। पढ़ाई हो चाहे जो कुछ भी हो, एक सप्ताह तक अगर आप उससे दूरी बनाते हैं तो वो भी आपसे दूरी बनाने लगेगा, चाहे लगेगी। ठीक है, तो इसलिए रोज़ रोज़ काम करना होता है, समझ रहे हैं? रोज़ रोज़ फोनवा पे बतियाते हैं, क्या करते हैं, रोज़ रोज़ बतियाते हैं। अगर यही छोड़ के दो दिन बतियाइए ना, देखिए क्या होगा, वो अपना दूर बना लेगा, चाहे बना लेगी। एक हफ्ता के बाद बतियाइए, कहीं एक हफ्ता ना, एक ही हफ्ता ना, एक हफ्ता फिर अगला एक हफ्ता, धीरे धीरे दूर होता जाएगा। आप दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सेम उसी तरह से, उसी प्रेमी प्रेमिका की तरह भी ये एजुकेशन है, ये भी शिक्षा है, पढ़ाई है। जैसे भी आप पढ़ाई से जितना दूरी बनाएंगे, जितना आप उससे दूरी बनाएंगे, वो भी आपसे दूरी बनाता जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको एक ऐसा दिन बना लीजिए, अपना शेड्यूल में ऐसा दिन बना लीजिए कि उस दिन हमको रिवीजन करना है तो करना है, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, रिवीजन करना है तो करना है। फिर देखते हैं कैसा नहीं आता आपको। मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, क्यों नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। आप उससे प्रेम करके तो देखिए। गलत जगह प्रेम कर लेते हैं, दिमाग उधर आधा दे देते हैं, कैसे आएगा? कसूर आपका नहीं है, आपकी अवस्था का है, और इसी अवस्था में आपको बनना बिगड़ना है। ठीक है, तो आपको एकदम आज ही से दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमको क्या करना है। एक सप्ताह तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है, एक ऐसा दिन है, हमारा संडे है, संडे के दिन सबको छुट्टी रहता है, कोचिंग भी ऑफ ही रहती है, उस दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन। जितना चीज़ पढ़ाया गया सबको एक एक बार देख लेना है। और हम तो बस इतना कहते हैं कि प्रभु जितना हम क्लास में पढ़ाए हैं बस उतना 10 मिनट निकाल के देख लीजिए, 10 मिनट हमारे लिए निकाल के देख लीजिए, वो जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम क्लास में आपको याद करवा दें। ऑफलाइन वाले आप हैं तो आपको पता होगा कि ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते हैं, कैसे चलता है। हम नोट्स पे भरोसा नहीं करते, जो कुछ भी बताना है क्लास में याद करवाना, ये हमारी क्वालिटी है। हमारा प्रयास यही रहता है कि जो कुछ भी बताएं क्लास में याद करवा दें, चाहे जैसे करवाएं, क्योंकि हमको पता है घर जाने के बाद आप क्या करेंगे, नाम खराब हमारा होगा, अपना नाम हम कहें खराब करें। पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन। सबसे अच्छी पढ़ाई रिवीजन होती है, तो आपको रिवीजन हर हाल में करना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, ये हम बस एक बार बोलते हैं, आखिरी बार बोलते हैं। बार बार बीच में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाई करिए, हाउ करिए, फलान ठेकान, ये सब नहीं होता हमसे। एक बार बोल देते हैं, आपकी इच्छा हो, पसंद आया हो कर लीजिएगा, कर दीजिएगा, नहीं पसंद है कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा काम है करना, जो हमारा काम है उसको हम करके ही रहेंगे। ठीक है, हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, नहीं आई होगी तो नहीं करेंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो ये दिल से होना चाहिए, ये अट्रैक्शन जो अफेक्शन है ये दिल से होना चाहिए, ऐसे कहने से नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कहें आप किए, एक बार करेंगे, अगर दिल से करेंगे तो बार बार करेंगे। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिए होंगे तो इसके लिए दिल से सॉरी है, लेकिन हम गलत नहीं जी बोल सकते आपके लिए, हम हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त पढ़ते रहिए, बिंदास पढ़ते रहिए। कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको पूछिए, हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, अब और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाएंगे। और हाँ, इसके बाद जो न्यूमेरिकल सेशन है और एक और क्लास आएगी न्यूमेरिकल की, एक और क्लास आएगी। ठीक है, इसमें और भी जितने छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे सब उसको डील किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को देखिए। ठीक है, नहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि नई वीडियो बना दें इसके लिए। आपका जितना डाउट होगा सब डाउट को क्लियर कर देंगे। और क्वेश्चन आपके पास चाहे जैसे क्वेश्चन हो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चन को हमारे पास पहुँचाइए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक वीडियो बनाएं और आपके डाउट को एकदम क्लियर करें, स्मूथली क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम विदा लेंगे आपसे दोस्तों। मस्त रहिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।